हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरसी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे एक आयत जिसमें हमें एक भुजा दे रखी है और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है। जो हमने पहले वाला सीखा था, पहले वाली वीडियो में एक भुजा थी और दूसरा विकर्ण कितने कोण पर बना है, हमें ये बनाना था। लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है, एक भुजा, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान है बनाना, काफ़ी तो आप सीख ही गए होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक 5 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे, जैसे मैंने पहले खींच के रख दी है, और इसके ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री का हम कोण बना देंगे। इसको मिला दिया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब हमें विकर्ण की लंबाई लेनी है 7 सेंटीमीटर। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम 7 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे नापेंगे, एक यहाँ 7 पे निशान लगाया, यहाँ 7 पे निशान लगाया, यहाँ 7 पे निशान लगाए, घुमाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, हम यहाँ अपना प्रकार खोल लेंगे जो हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है, ये देखो मैं आपको खोल के बना के दिखा रही हूँ। हमने प्रकार को एक हाथ से दबा लेंगे और हम 0 पे प्रकार रख दिया और 7 सेंटीमीटर तक, ये देखो हमने खोल लिया। दिख रहा है, ये 0 से 7 सेंटीमीटर का, ये दिख पा रहा होगा बच्चों। ये हमारा 7 सेंटीमीटर का हमने खोल लिया है। और हम यहाँ क्या करेंगे, हमें विकर्ण हमारा सम्मुख कोनों को मिलाता है ना, सम्मुख, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे काटेंगे। कट गया जहाँ पे कट रहा है। अब ये लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर जो विकर्ण पे हमें चाहिए थी, हमें मिल गई। इसका नाम हम रख देते हैं बी, और इन दोनों को मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें तीसरा कोना भी बनाना है हमारा, चौथा कोना। 3 कोने तो हमें मिल गए। इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों जगह पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बढ़ा देंगे। जहां वह आपस में प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर हमारा चौथा कोना बन जाएगा। एक यहां मिलाया, इसको बढ़ा देंगे मिलाकर। तो शायद मेरा ठीक नहीं बना, थोड़ा इधर बनेगा, वो लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थोड़े हम आँखों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लाइन सीधी जा रही है नहीं जा रही। ये हमारा हो गया। और दूसरा हम यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण यहाँ बनाएंगे। इनको मिला दिया, जहां पर ये मिला वो हमारा बन गया कोना 1। तो इसमें जो ये हमारा विकर्ण बना है, अभी आपके सामने नापा था ना, ये 7 सेंटीमीटर का है। ये भुजा जो दे रखे, ये भी हमारी 5 होगी। अगर नाप के देखें तो इस तरह हम अपना एक आयत बना सकते हैं जिसमें हमें एक भुजा दे रखी है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है। ये सारा वही बता रखा है उसके अंदर कि पहले आप लोगे चरण 3 में, पहली विधि से आप ऐसे निशान लगाते जाओगे और गोल चक्कर बना दोगे। जहाँ ये पॉइंट मिलेगा वहाँ से हम मिला देंगे। दूसरा क्या, प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे 7 सेंटीमीटर खोल के और इनको मिला देंगे। एक 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएंगे, एक 90 डिग्री का, और दोनों को बढ़ा देंगे जहाँ तक हमारा मिले। ठीक है, अब हमें यहीं पर क्या करना है, रचना करनी है। हमारे 4 क्वेश्चन बनेंगे। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोनों को, विकर्ण के 50 और 40 डिग्री में विभाजित करते हैं। तो एक हमें वो बनानी है, एक आयत बनानी है जिसमें एक 50 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरा 40 डिग्री का बन रहा है। कैसे बनाएंगे, पहले हम कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। इसमें आप चरण में आप लिख लेना, एक भुजा लेंगे, एक हम भुजा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले बनाएंगे 50 डिग्री का और यहाँ बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण। हम यहाँ पर बांट रहे 50 और 40 का, ये 90 है, ये हमने लिया 50 डिग्री का और ये लेंगे हम 90 डिग्री का।
इन दोनों को मिलाकर बढ़ा देंगे, जहां मिलेगा हमारा वो तीसरा कोना बन जाएगा। इसको मिलाना है जहां पर ही मिलेगा। इसको आगे बढ़ा दो, ये छोटा रह गया तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। इसको हम C, इसको D, इसको B नाम देते हैं। ये बनेगा हमारा 50 डिग्री का। दूसरा अब हम यहाँ पर अपना प्रकार खोलेंगे, इसको नापेंगे कितना है हमारा, जितने पर ये खुला हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये इस बिंदु तक लंबा नापेंगे और यहाँ पर हम काट देंगे इधर रखकर। ये अब क्या करेंगे, इसको इधर जो हमने लिया था इसको ऐसे निशान लगाएंगे, इतना प्रकार खोलेंगे, यहाँ रखेंगे और इसको हम काट देंगे जहां पर मिलेगा हमारा। एक ये लाइन बन गई और ये हमने मिला दिया। ये हमारा एक विकर्ण बन गया जो सम्मुख कोनों को 50 और 40 डिग्री में नाप रहा है। इसको भी हम नाप के देख लेते हैं, 40 में ही कट रहा है ना। ये यहां पर रखते हैं, ये देखो पूरा का पूरा, ये देखो आप देख पा रहे हो, ये हमारा 0 डिग्री पे लाइन जा रही है। दूसरा जो ये कोण है हमारा, ये देखो 40 डिग्री पर निकल रहा है, दूसरी लाइन जो निकल रही है। तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये बन गया 40 डिग्री पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, यहाँ पे आपको 50 डिग्री और 40 डिग्री जरूर लिखकर दिखाना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोनों को 45 और 45 डिग्री में विभाजित करता है। आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या देखते हैं? हम आप इसकी भुजाएं भी नाप कर देखेंगे। पहले वही तरीका, हम एक रेखा खींचेंगे, बिना नाप के अंदाजे से खींचेंगे। एक तरफ 90 डिग्री बना देंगे और एक तरफ 45 डिग्री। यहाँ पर हमने ले लिया 90 डिग्री का और यहाँ पर ले लेंगे हम 45 डिग्री का। चालीस या इसके बीच में यहाँ पर ये हो रहा है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, दिख रहा है ना, 40-50 के बीच में जो लाइन है यहाँ पर कर देंगे। अब इन दोनों रेखाओं को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे जहां ये काटेंगी। यहां पर अब क्या करेंगे, ये हमारा 45 डिग्री का है, इसके बराबर काटेंगे ये, और हम यहाँ पर ये लंबाई यहाँ से लेनी है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी इतनी होनी चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं, अरे ये तो हमारी चारों भुजाएं बराबर है। ये देखो, ये भुजा हम नाप रहे हैं, ये इतनी है, और ये नाप रहे हैं, ये भी हमारा इतना जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने काट दिया और इसको हम मिला देंगे। ये मिला दिया और हम ये मिला देंगे। इसका नाम रख दिया यहाँ से ABCD। इस कोण को भी नाप लेते हैं। ये देखो, देख रहे हो, 0 बिल्कुल 40 और 50 के बीच में लाइन बिल्कुल 45 पे जा रही है, यानी ये वाला कोण भी हमारा 45 डिग्री का है। और भुजाएं को नापते हैं, देखो कितनी भुजाएं है। ये भुजा 6 है, 5, 6, ये वाली नापते हैं। ये भी बिल्कुल 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये भी हमारी बिल्कुल 6 जा रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पूछ रहे हैं चारों भुजाओं के बारे में आप क्या कहेंगे। ये लिखा हुआ ना, आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या दिखते हैं, तो इसके नीचे हम लिखेंगे इस आयत की चारों भुजाएं
क्या है, बराबर है। कितनी है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बताना है इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है, एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जो अभी हमने सबसे पहले बनाया था। तो वो बनाएंगे हम। भुजा कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर लेनी है। ये हम 4 ले लेते हैं। इसका नाम हम C और D रख रहे हैं। यहां पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। और अब हमें लेना है कितना, विकर्ण हमारा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे जोर से पकड़ लेंगे ताकि हिले नहीं। एक हाथ से प्रकार फुट्टे को ये देखो 0 पे रखेंगे और इसको हम 8 तक बढ़ा देंगे ऐसे, ये 8 तक। और ये देखो, अगर इस पे ना बन पाए ना तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप कहीं पर भी ना रफ में लाइन लगा लो 8 सेंटीमीटर की, ऐसे 8 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, आसान हो गया। अब आप प्रकार को अपने यहाँ रख के अब आसानी से खोल पाओगे, उसमें वो प्रकार के फुट्टे के हिलने का डर नहीं रहेगा। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ रखेंगे और इसको काट देंगे। हमारा पहले वाली लाइन छोटी रहेगी, इसको बढ़ा देंगे। ये हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, इसको मिला देंगे। ये विकर्ण हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक इसके सामने इतनी लंबाई का खोलेंगे, नहीं थोड़ा सा कम रह गया, और यहां पर निशान लगाएंगे एक। अब इसके बराबर खोलेंगे और हम यहां रखकर इस पर निशान लगा देंगे। ये ठीक है, बिल्कुल बराबर, आमने सामने बराबर होना चाहिए। इसको हम मिला देंगे। ये हमारा एक जो ये मांग रहे थे रचना कि हमारी लिखना चाहे तो बन गए हैं। यह एक आयत है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यह एक आयत है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में लिखे ना, और बिल्कुल वही लिखना, और विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे आप नीचे लिख सकते हो। अब अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण 7 सेंटीमीटर है। बना देते हैं, 2 मिनट का काम है। अब तो आपके प्रैक्टिस आपकी भी तेज हो गई होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले कितना लेंगे, यहाँ पर नीचे से बना देते हैं, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर, छोटा अजीब सा ही बनेगा ये। 3 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, इसका नाम D, इसका नाम C, एक यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, कोण बनाना है 90 डिग्री का। और इसको बढ़ा देना है। पहले लंबी लाइन खींच लेते ताकि हमें दिक्कत ना हो। फिर हमें क्या लेना है, विकर्ण 7 सेंटीमीटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 7 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे ताकि हमें नापना आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ये लाइन। अब इसको नापते 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, अच्छा दिख नहीं रहा था। ये देखो मैंने एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ये देखो 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाई यहाँ तक, और उसके बाद मैंने 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक नाप लिया। फुट्टे में कई बार सीधा हम फुट्टे से नापते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमेशा हमें अलग लाइन लगाकर तब नापना चाहिए। 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हम क्या करेंगे, इसका नाप लेंगे बिल्कुल यहाँ तक नापेंगे और इधर कट लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाला नापेंगे, इसके सामने वाली भुजा होनी चाहिए। याद रखना, अगर आप इधर नाप रहे हो तो इधर ही काटोगे, क्योंकि हमारी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। और जब आप इधर से इधर नापोगे तो आपको इधर से इधर ही कट लगाना है। इनको हम मिला देंगे। ये हमारा ए बन गया और ये बी, ये हमारा, यहाँ पे वो लाइन लिख देना, ये हमारा आयत है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण 4 सेंटीमीटर। ये आपके चारों क्वेश्चन थे। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे दो दिए हुए बिंदु के समदूरस्थ की, यानी 2 बिंदु दे रखे उसे बराबर दूरी पे हम कैसे बिंदु निकाल सकते हैं, हम ये करेंगे आगे। ये रचना रहते कितने रह गए, बड़ा ही लंबा लेसन था। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में पूरा का पूरा ही लेसन कंप्लीट हो जाए। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ्स समझने में दिक्कत होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप मैथ्स को, मतलब कि हमारे टाइम में बोलते थे आपको हर क्वेश्चन जो है 10 बारी करना है, कि आपको दिमाग को नहीं, आपके हाथों को क्वेश्चन रट जाना चाहिए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में हमें कोई सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, कि देखो पेडल मारना है, अब ये वाला पाँव आगे करना है, ये वाला पीछे करना है, अब हमें इधर मुड़ना है, तो हमारा हाथ अपने आप मुड़ता चला जाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस इतनी कर चुके होते हैं। तो इसी तरह मैथ्स में बोलते हैं कि आपको सवालों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपके सवालों को आपके हाथों को आंसर याद हो जाए, उसका हल याद हो जाए, आपको सोचना ना पड़े। अगर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपका मैथ्स में 100/100 नंबर या 80/80 नंबर जो भी आपका आता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर।